हेलो एंड नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डिवाइन स्टडी। डिवाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत स्वागत करता हूँ। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि पीछे वाले लेक्चर मेमोरी तक मैंने करवा दिए हैं, उसमें पोर्ट का और एक बस का लेक्चर बचता है, वो मैं डाल दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बस और पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पीछे पूछे गए थे प्रश्न। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, तीनों यानी कि एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को निपटाने के बाद, है ना, हम क्या करने वाले हैं, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेंगे, ठीक है। जनरेशन वगैरह सारा कराऊंगा, टेंशन मत लो। कहीं ये सोचे कि पहले जनरेशन करवाते हैं जी, करवाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अपना तरीका अलग ही पढ़ाने का, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो जहाँ से बार बार प्रश्न पूछता ना, पहले उसको निपटा लेते हैं, बाद में कर लेंगे जनरेशन, क्या दिक्कत है यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में मेरे पास तीन, मैं कह सकता हूँ तीन मेरे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड, ये तीनों क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सो टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एम एस एक्सेल, ठीक है भाई। एम एस एक्सेल के बारे में बात करेंगे सबसे पहली बात तो। ओके, सबसे पहली बात अगर एम एस एक्सेल की हम करते हैं तो एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है भाई, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और साथ ही साथ वी कैन से दैट एम एस एक्सेल इज आल्सो ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है, देन आप कर सकते हो एम एस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखो भाई, ये काम क्या करता है जी, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, कोई टेबल बनाने के लिए, कोई कह सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। हालांकि टैली का अलग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन टैली करने के लिए मैं कह सकता हूँ, कोई टेबल बनाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से मैनी यानी कि मल्टीपल फंक्शन हम लोग एम एस एक्सेल से परफॉर्म कर सकते हैं। मैनली तो क्या हो जाएगा, भी कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है, ठीक है। कोई टेबल बनाने के लिए, डाटा को लॉजिकली और मैथमेटिकली अरेंज्ड करने के लिए किसका काम यूज़ किया जाता है, एम एस एक्सेल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एम एस एक्सेल की, तो इसके अंदर देखो भाई, मान के चलो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, मान के चलिए कोई भी है, तो मैं अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर की, तो किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल के दो नाम होते हैं। सबसे पहली बात, शुरुआत यहीं से करने वाले हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने कहा किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल के, किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल के कितने नेम होने वाले हैं, दो नेम होने वाले हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल के दो नेम होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा प्राइमरी नेम, और दूसरा होगा, वेरी गुड शाबाश, अरे सेकेंडरी नेम नहीं होने वाला, क्या होगा, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट इज प्राइमरी नेम, और दूसरा नाम होगा एक्सटेंशन नेम। अब इस चीज़ को समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी फाइल मैंने बनाई है, उसका नाम मैंने क्या दे दिया, मैंने उसका एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि
अभी कुछ नज़र आया आप लोगों को? समझना बात को ध्यान से। देखो मैंने कहा कोई भी सॉफ्टवेयर फाइल है, वो चाहे MS वर्ड की है, MS एक्सेल की है, MS एक्सेस की है, SQL की है, या JPG मतलब कोई भी है यार, इमेज फाइल है, कोई भी ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई साउंड फाइल है, कोई भी वो फाइल हो सकती है। किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल के कितने नाम होते हैं? 2 नेम, दैट इज़ वन प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। अभी बात को समझो, जो इधर जो आपको सेम नज़र आ रहा है नाम, आप अपनी फाइल का सेम नेम भी दे सकते हो या अलग अलग नेम भी दे सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। मैंने बताया भाई, यहाँ आपको एक नज़र आ रहा है डॉट, इस डॉट से लेफ्ट हैंड साइड में जो नाम है वो क्या है? प्राइमरी नेम है। और डॉट को मिलाकर जो आगे आपको नाम नज़र आ रहा है वो क्या है? एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, ये क्या है? एक्सटेंशन नेम है, दैट इज डॉट XLX, ये क्या है? मेरा एक्सटेंशन नेम है। ऐसे ही डॉट PPT क्या है? एक एक्सटेंशन नेम है। एंड ऐसे ही डॉट JPG ये क्या है? एक एक्सटेंशन नेम है। इट मीन्स एक्सटेंशन नेम हमको क्या बताता है? एक्सटेंशन नेम टेल्स एस द टाइप ऑफ फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट बताता है किस प्रकार का है। मीन्स जो मेरी फाइल है इसका फॉर्मेट क्या है, फाइल का फॉर्मेट क्या है, इस चीज़ के बारे में जानकारी कौन देगा? मेरे को एक्सटेंशन नेम देने वाला है। इसका मतलब समझो, जैसे डॉट DOC है तो ये मेरी क्या है? एक MS वर्ड की फाइल है, दैट इज एक डॉक्यूमेंट फाइल है। साथ ही साथ डॉट XLSX है, ये क्या है? एक MS एक्सेल की फाइल है। क्या है? MS एक्सेल की फाइल है, इसको क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। इसी प्रकार डॉट PPT ये किसकी फाइल है भाई? वेरी गुड शाबाश, ये पावर पॉइंट की फाइल है, यानी कि एक प्रेजेंटेशन फाइल है। डॉट ये क्या है? इधर वाला दीप चौहान नाम क्या है? सेम है। आगे वाला डॉट PNG क्या है? डॉट PNG एक बिट मैप फाइल है। क्या है? ये दोनों ही डॉट PNG और डॉट JPG क्या है? बिट मैप फाइल है, बिट मैप फाइल। ठीक है, यानी कि पिक्चर फॉर्मेट है। वो समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार में हमने बताया। अभी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। MS एक्सेल के अंदर अभी क्या सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है, या आप कहोगे जी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी गुड शाबाश, क्या काम करेगा जी? कैलकुलेशन का करने का काम करता है। टैली करेगा, टेबल्स की फॉर्म में आप लोग डाटा को अरेंज कर सकते हो। इसी प्रकार मैंने बताया किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल के कितने नेम होंगे? 2 नेम होने वाले। कौन कौन से? सबसे पहले बात प्राइमरी नेम, दूसरा सेकंड एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम, प्राइमरी नेम आपकी फाइल का कुछ भी हो सकता है, एज यूर विश, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी फाइल का नेम, प्राइमरी नेम क्या करने वाले हो। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार जो डॉट को मिलाकर और राइट हैंड साइड वाला नेम होने वाला उसको कहते हैं एक्सटेंशन नेम। और एक्सटेंशन नेम ही मेरे को फाइल का फॉर्मेट बताता है। इट मीन्स व्हाट इज इट इज, किस प्रकार की ये फाइल है। ओके, यू गॉट इट? समझ गए ना बात? यहाँ तक चले आगे। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करता हूँ MS एक्सेल 2003 की या MS एक्सेल 2007 की, क्योंकि देखो साइमल्टेनियसली वी स्टडीज द MS एक्सेल 2003 एंड MS एक्सेल 2007, 7 को और 3 को, दोनों को साथ साथ मिलाकर पढ़ने वाले हैं। अभी पूछो क्यों भाई? क्योंकि वो कई बार 3 से पर्सन भी करता है और कई बार 7 से भी पर्सन पुटअप कर देता है। अच्छा, इसके बाद के जितने भी सॉफ्टवेयर आए हैं, चाहे आप विंडो 10 लगा लो आप, ठीक है, 16 लगा लो, वो सारे के सारे उनके अंदर सारा का सारा डाटा क्या है? सेम है। वहाँ से पर्सन पूछता भी नहीं है, तो वो सारा डाटा क्या है? सेम है। तो अगर मैं बात करूँ MS एक्सेल 2003 के अंदर, MS एक्सेल 2003 में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, और MS एक्सेल 2007 में MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होने वाला है कोई बताएगा? अगर पता है तो क्या करना है? अपनी कॉपी में नोट कर लेना है भाई। अगर नहीं पता तो यहाँ से सीख लो अब, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि MS एक्सेल की, या MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, उसका एक्सटेंशन नेम आपसे पूछ ही लेता है। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले 2003 की और 2007 की। तो MS एक्सेल 2003 के अंदर मेरी फाइल का, MS एक्सेल की फाइल का, हाँ जी, MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? XLS। क्या हो जाएगा? XLS। लेकिन 2007 में क्या हो जाएगा? XLSX। ठीक है, XLS और X, ये नाम आपको याद करने होंगे। आपने क्या करना है? तोते की तरह ये दोनों के दोनों नाम याद कर लेना, 2007 का और 2003 का। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे देखो भाई, आपने MS एक्सेल की एक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, आपने MS एक्सेल को क्या कर लिया?
ओपन कर लिया। जैसे ही आपने एम एस एक्सेल को ओपन किया है, हम बताएंगे हाउ टू स्टार्ट। 1 मिनट के लिए चलो पहले वही बता देता हूँ मैं, हाउ टू स्टार्ट। वहीं से शुरुआत करेंगे, छोड़ो एक बार इसको। चलो सबसे पहले अभी देखते हैं हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल। यहाँ पर एम एस एक्सेल को स्टार्ट करने के मेरे पास 2 मेथड हैं। सबसे पहले आप कहाँ पर जाओ, स्टार्ट बटन में जाओ। स्टार्ट बटन के बाद कहाँ पर जाओगे, स्टार्ट बटन के बाद रन में जाओ। रन में जाके क्या लिखो, कमांड लिखनी है आपने एक्सेल। क्या लिखोगे, एक्सेल। एक्सेल करते लिख के जैसे ही आप इंटर करोगे, हाँ जी, सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, स्टार्ट बटन में, उसके बाद रन में गए। रन क्या है, कमांड है। क्या लिखा आपने, एम एस एक्सेल टाइप किया। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे क्या हो जाएगा, एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ पर जाओ, स्टार्ट बटन में जाओ। स्टार्ट बटन के बाद कहाँ पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम, ठीक है। ऑल प्रोग्राम के बाद कहाँ पर जाएंगे, एम एस ऑफिस में जाएंगे भाई, एम एस ऑफिस में। और एम एस ऑफिस में आपको क्या मिल जाएंगी, बहुत सारी, वेरी गुड शाबाश, बहुत सारे, जितने भी, बहुत सारे का मतलब यही है कि एम एस ऑफिस के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर में, अपने पीसी में जो भी इंस्टॉल्ड हैं, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा देगा। पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर आपको मिले एम एस एक्सेल, जहाँ पर मिले आपको एम एस एक्सेल, वहीं पर क्या कर देना है, माउस का कर्सर ले जाके, माउस का पॉइंटर ले जाके क्लिक कर देना, या इंटर प्रेस कर देना। एरो की से भी कर सकते हो ये काम। जैसे क्या करोगे आप, इंटर प्रेस करोगे, एम एस एक्सेल का आपका क्या हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपने स्टार्ट करने का तरीका। 2 तरीके हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बार बार पूछ लेता हूँ भाई। नेक्स्ट देखो, हमने अभी एम एस एक्सेल की एक सॉफ्टवेयर को क्या कर लिया, ओपन कर लिया है। एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आने वाला है। ओपन करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा। कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं आपके सामने बना देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का मेरे को टाइम देना भाई, क्योंकि चीज़ों को समझाना बेटर तरीके से है, सो दैट थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल।
ओके, ये मैंने आपके सामने 1 मिनट का टाइम लगा भाई, एक इंटरफेस मैंने बना लिया है। अब इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा बट अच्छा बना मेरे हिसाब से। चलो अभी एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जैसे ही देखो हमने क्या किया, हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल। जैसे ही हमने एम एस एक्सेल को स्टार्ट कर दिया, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जिसने कभी एम एस एक्सेल में काम किया है उसको पता है, जिसने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया या एम एस एक्सेल को देखा ही नहीं है ना, तो उसके लिए देख लो भी, ऐसा मिल जाएगा। समझ रहे बात को। अपनी बुक के अंदर भी बिल्कुल आपने, हम कह सकते हैं कि आप चित्रों के हिसाब से ना जो इमेजेस को इंसर्ट करके बिल्कुल अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले जैसे ही आपने खोला, सबसे पहले आपको ब्लू कलर की पट्टी मिलेगी। सबसे पहले ऊपर आपको क्या मिलेगी, एक ब्लू कलर की पट्टी मिलने वाली है। हाँ जी, क्या मिलेगी, ब्लू कलर की पट्टी मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, एक ब्लू कलर की पट्टी मिलेगी। हाँ, इस ब्लू कलर की पट्टी को क्या कहते हैं भाई, इस ब्लू कलर की पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ब्लू कलर की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। इस ब्लू कलर की पट्टी को क्या कहेंगे, टाइटल बार कहेंगे, ठीक है। अभी ठीक है, तो टाइटल बार सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, टाइटल बार। सबसे पहले टॉप मोस्ट, द टॉप मोस्ट बार ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। यार किसी भी सॉफ्टवेयर की सबसे ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट बार होती है, चाहे बात करो एम एस एक्सेल की, पावर पॉइंट की, एम एस वर्ड की, एम एस एक्सेस की, नोट पैड की, वर्ड पैड की, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो टॉप मोस्ट में बार मिलेगी उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, टाइटल बार में आपको इधर इधर अगर आप देखोगे तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको, यस वेरी गुड शाबाश, ये है ऑफिस बटन। क्या दिख रहा है, यस, ये क्या है, ऑफिस बटन, ऑफिस बटन, ठीक है। इसके बाद देखो ये छोटी सी, ये जो आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। बीच में क्या मिलेगा, बीच में आपको आपकी फाइल का नाम मिलने वाला है, बीच में आपको आपकी फाइल का नेम मिलेगा, बताऊंगा सारी बातें। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 बटन मिलेंगे, कौन से, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपको मिलेगी, ये क्या मिलेगी आपको, यस वेरी गुड, ये होगा रिबन। इसको बोलते हैं रिबन। रिबन में आपको क्या मिलेंगे, मेनू, वेरी गुड। मेनू में आपको क्या मिलने वाली है, अच्छा रिबन में आपको क्या मिलेगी, मेनू बार। मेनू बार को, कंप्लीट मेनू बार को हमने क्या बोल दिया, रिबन बोल दिया। कंप्लीट मेनू बार को वी कैन से दैट इट इज रिबन, समझ रहे बात को। इसके बाद इसमें क्या मिलेगी, मेनू बार, या इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, मेनू बार है। मेनू बार में आपको क्या मिलेंगे जी, मेनू मिलेंगे, मेनू, समझ रहे बात को। मेनू, अरे मेनू नहीं होता, जैसे आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, बोलो जी मेनू लेके आओ, क्या लेके आओ, मेनू लेके आओ, ठीक। अरे तेनू ले तो आए और कितना लेके आए, यानी कि मेनू क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होती है, उसके अंदर सारा का सारा बताया जाता है भी इस होटल के अंदर, है ना, पर्टिकुलर ये सामान, ये मतलब हम कह सकते हैं कि फूड आइटम आपको अवेलेबल करवाया जाता है। इसी प्रकार रिबन बार के अंदर या मेनू बार में आपको क्या मिलेगा भाई, हमको कमांड्स मिलने वाली हैं। क्या मिलेंगी, कमांड्स। भाई ये पर्टिकुलर कमांड इसके अंदर है जिनसे आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, वो अलग बात है भाई, अलग कमांड का अलग क्या होने वाला है, फंक्शन होने वाला है। इसके बाद मेनू, मेनू के अंदर आपको क्या मिलेगी, कमांड्स मिलेगी। मेन्यू के अंदर आपको कमांड्स मिलने वाली हैं, ठीक है। मेन्यू के अंदर कमांड्स, इट मीन से दैट, हम क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि मेन्यू को क्या कहेंगे, लिस्ट ऑफ कमांड कहेंगे। आगे फिर बताऊंगा, एक बार अभी के लिए समझ लो। नेक्स्ट ये वाली जो है, ये वाली क्या है भाई, ये है नेम बॉक्स। ये क्या है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के बाद ये क्या है, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला बार है। बाकी का सारा बाद में समझेंगे। इसके बाद एक चीज और समझ लो, ये क्या है, सीट 1, सीट 1, ये है सीट 2, ये है सीट 3, और सबसे नीचे कौन सी मिलेगी आपको, टास्क बार। सबसे नीचे है टास्क बार, ठीक है। और इन तीनों सीट्स को कंबाइन रूप से हम क्या कहते हैं, सीट टैब कहते हैं, सीट टैब।
अभी के लिए इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है देन आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको लेबल किया है मैंने। जो MS एक्सेल की मैंने आपको एक MS एक्सेल की एक वर्कबुक आपके सामने ओपन की है, उसका केवल और केवल एक सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, थोड़ी सी बातें उसके बारे में बताइए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइटल बार की। अभी देखो MS एक्सेल की फाइल का क्या नाम होता है? सबसे पहला पर्सन, बेसिक पर्सन, MS एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? MS एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? बताओ जरा। MS एक्सेल की फाइल को भैया क्या कहते हैं? अरे वर्कशीट नहीं कहते, क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। MS एक्सेल की फाइल को, ये जो MS एक्सेल की पूरी फाइल आपके सामने ओपन हुई है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है, ध्यान दे लेना यहाँ, उसको क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्कबुक। वेरी गुड। इस वर्कबुक का नेम आपको कहां पर शो होने वाला है? वर्कबुक का नेम कहां पर शो होगा? टाइटल बार के ऊपर। टाइटल बार के ऊपर, ठीक है। टाइटल बार के ऊपर मैं कह सकता हूं कि वर्कबुक का नेम कहां पर शो होगा? टाइटल बार के ऊपर। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने सबसे पहले कोई भी MS एक्सेल की फाइल को खोला है, ओपन किया है, देन सबसे पहले जो आपको नाम मिलने वाला है, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल की फाइल का नेम, बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल की फाइल का नेम क्या होने वाला है? बुक 1। क्या मिलेगा आपको? बुक 1। आगे MS एक्सेल लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, ये बात हो जाएगी। सबसे पहले देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, रिपीट अगेन। मैंने कहा यार MS एक्सेल की जो फाइल है ना, ये जो आपने फाइल ओपन कर दी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्कबुक। ओके, और वर्कबुक का नेम कहाँ पर शो होगा? टाइटल बार के ऊपर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और बाय डिफॉल्ट मेरी MS एक्सेल की फाइल है ना, उसका नेम क्या होगा? बुक 1 होगा। और ये बात की बात है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं ना, यू कैन चेंज, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। क्या नेम होने वाला है? बुक 1 लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूँ वर्कबुक की, तो वर्कबुक के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक वर्कबुक के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 3 वर्कशीट मिलेंगी। एक बेसिक क्वेश्चन ये भी आया था कि वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, सिंपल बात है, वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। क्या मैं नहीं कह सकता? वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ठीक है, जैसे समझो बात को यार, ये मेरे पास क्या है? एक वर्कबुक है। मान के चलो ये MS एक्सेल की वर्कबुक है, MS एक्सेल की वर्कबुक है। और इसके अंदर आपको क्या नजर आ रही है? बहुत सारे पेज। ये बहुत सारे पेज है, मान के चलो 100-200 जितने भी पेज हैं इसके अंदर, ये पेज हैं। ये पेज मेरे लिए क्या है? ये पेज मेरे लिए वर्कशीट हैं। ये पेज मेरे लिए क्या है? वर्कशीट होने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार मैंने सिर्फ इतना बताया है, जैसे ही आप पहले टाइम MS एक्सेल को ओपन करोगे, MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। इस वर्कबुक के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट मिलेंगी। कितनी? 3 वर्कशीट। यानी कि इस वर्कबुक में एक प्रकार से आपको 3 पेज मिलने वाले हैं बाय डिफॉल्ट। जब मार्केट से खरीद के लाओगे, बस इसके अंदर आपको 3 ही पेज मिलेंगे। एंड इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्कशीट को ऐड करवा सकते हो, एक्स्ट्रा वर्कशीट को ऐड करवा सकते हो। समझ में आई बात? यहाँ पर जो आपको प्लस का निशान मैंने बनाया है, इसकी हेल्प से आप क्या करोगे? माउस का कर्सर ले जाकर, माउस का पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दो, एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। समझ रहे हो? एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। यार समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से एक, आई रिपीट अगेन, मैंने कहा वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। सीधा पर्सन पूछेगा वर्कबुक क्या है? वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। इस वर्कशीट को मैं क्या कह सकता हूँ? इस वर्कशीट को हम इलेक्ट्रॉनिक सीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सीट। या इसी वर्कबुक का दूसरा नाम क्या है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट,
ठीक है। इसी वर्कबुक का दूसरा नाम क्या है? स्प्रेडशीट, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक शीट या वर्कशीट। तीनों का नाम एक ही है। बाय डिफॉल्ट 3 मिलने वाली हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तीनों को कंबाइन रूप से, या तीनों को नहीं, मान के चलो आप और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे ना, उनको भी मिला के क्या बोलेंगे? शीट टैब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीट टैब बोलने वाले हैं। सबसे नीचे टास्क बार मिलेगी। यहाँ तक की कहानी, अगर यहाँ तक का मामला अगर आपको क्लियर है, देन फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो भाई, यस कर दूँ रफ, इसको ले लो एक बार, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। सबसे पहले बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे। ऑल द बेसिक फीचर, मतलब एक प्रकार से जैसे आपने MS एक्सेल की फाइल को खोला, MS एक्सेल की फाइल को जैसे ही आपने ओपन किया, देन उसके अंदर सबसे पहले जो बेसिक फीचर्स आपको मिलने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, इस चीज़ को आपने एक बार देखना है। अभी देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, एक बार हम लोग रिबन की बजाय टाइटल बार की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी टाइटल बार की बात करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई, मैंने बताया टाइटल बार जो सबसे टॉप मोस्ट बार होती है, ब्लू कलर की जो पट्टी बनी होती है उसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में आपको क्या मिलने वाला? एक तो आपको आपकी वर्कबुक का नेम मिलने वाला है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, वर्कबुक। पर्सन आएगा, MS एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जैसे ही पर्सन आएगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा? वर्कशीट मिलेगा, फिर सेपरेट शीट, फिर इलेक्ट्रॉनिक शीट। ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या करके आओगे? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। अभी मैंने बताया टाइटल बार के ऊपर क्या मिलेगा? वर्कबुक 1। बुक 1 आपको नाम मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको 3-4 चीज़ें और मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ऑफिस बटन मिलेगा। ऑफिस बटन को बाद में करेंगे, ठीक है। होम बटन के साथ बाद में करेंगे। इसके बाद क्या मिलेगा? क्विक एक्सेस टूल बार, इसको भी बाद में करने वाले हैं। इसके अंदर जो भी कमांड्स होंगी उनको बाद में निपटाएंगे। यहाँ पर देखो, राइट हैंड साइड के टॉप मोस्ट में, टाइटल बार के टॉप मोस्ट में राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेंगे? 3 बटन मिलेंगे। कौन कौन से बटन? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। मैंने बताया बटन कितने हैं? 3, लेकिन ये फंक्शन कितने करने वाले हैं? 4 करने वाले हैं। बटन कितने हैं? 3 हैं। फंक्शन कितने करेंगे? 4। अर्थात इनसे काम कितने ले सकते हैं? 4 काम ले सकते हैं। समझना बात को। मैंने बताया बटन कितने हैं? 3। कौन कौन से? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, ठीक है। हालांकि कमांड होती हैं, हम बटन एक प्रकार से बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फंक्शन कितने करेंगे? ये 4 करेंगे। कौन कौन से? जैसे बताऊंगा मैं। आप मिनिमाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो। किसको मिनिमाइज कर सकते हो? आप अपनी MS एक्सेल की फाइल को मिनिमाइज कर सकते हो। देन क्या करोगे? मिनिमाइज कर लिया तो उसको मैक्सिमाइज भी करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमाइज कर सकते हो। चौथा काम आप क्या करोगे? यहाँ से रीस्टोर करने का काम करोगे। रीस्टोर करने का काम, ये रीस्टोर कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे जी? आप MS एक्सेल की, वेरी गुड, MS एक्सेल की फाइल को क्या कर सकते हो? क्लोज कर सकते हो। सबसे पहली बात, हालांकि ये बात मेरे को क्लास शुरू होते बतानी थी, सारा का सारा ध्यान मेरी वर्डिंग पे होना चाहिए। आपका सारा का सारा ध्यान जब मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर होना चाहिए। समझ रहे बात को? क्योंकि मैं सारा का सारा लिख के नहीं बता सकता, वर्बली बोल के बताया जाएगा। आपने क्या करना? नोट डाउन कर लेना है। हालांकि अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो अपनी बुक मार्केट में आप खरीद लो, ठीक है। कंप्यूटर क्रांति नाम से अपनी बुक है, तो बिल्कुल क्रांति मचा रखी भाई बुक ने, आप खरीद सकते हो। इसके बाद देखो, मैंने बताया यार मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले सीखेंगे मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना यानी कि जैसे ही आप क्या करोगे, अपने पॉइंटर को, माउस के पॉइंटर को जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये जो माइनस का निशान बना हुआ ना, ये इसको कहते हैं क्या? मिनिमाइज बटन। ये माइनस का निशान, मिनिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन, ये कौन सा है? मैक्सिमाइज बटन। और ये जो मैक्सिमाइज बटन है, इसी से रिस्टोर करने का काम करते हैं। इसी से जब आप रिस्टोर कर दोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। एक
डबल स्क्वायर बन जाएगा, कह सकते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एक शेप आपको बन जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज, क्लोज के ऊपर है काटा, ठीक है, क्लोज खत्म, टाटा बाय बाय सब कुछ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बताया मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, रिस्टोर करना, क्लोज करना, 4 प्रकार के फंक्शन वी कैन परफॉर्म दिस 3 बटन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना एंड क्लोज करना। कैसे देखो, मिनिमाइज मैंने आपको बताया, यहाँ से जब आप क्या करोगे, क्लिक करने वाले हो माउस के हेल्प से, जब आप क्या करोगे माउस के पॉइंटर को यहाँ पे ले जाके क्लिक करोगे तो ये जो मेरी वर्कशीट है, ये जो मेरी वर्कबुक है, सॉरी ये जो वर्कबुक है कहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी, टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज हो जाएगी। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि फाइल को या वर्कबुक को टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज करना, ठीक है, टास्क बार के ऊपर क्या करना, मिनिमाइज करना, हमने कर दिया। इसी के साथ यहीं से हमको बटन मिल जाएगा मैक्सिमाइज का। हम फिर से क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अभी मैक्सिमाइज करने की एक लैंग्वेज क्या होती है, जिस लैंग्वेज से एक बार प्रश्न पूछा था वो लिख लो, दिख रहा ना नीचे, हाँ देखो ये क्या कहेगा कि भाई जैसे मैक्सिमाइज करना, MS एक्सेल की जो मेरी फाइल है, MS एक्सेल की जो फाइल है, जो मेरी वर्कबुक है, उसको मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर फैला देना। आई रिपीट अगेन, MS एक्सेल की फाइल को, MS एक्सेल की वर्कबुक को, MS एक्सेल की फाइल को क्या करना, मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर फैला देना। जैसे कि देखो ये मेरा मॉनिटर है, ठीक है, ये मेरा मॉनिटर है, इतनी इसकी स्क्रीन है, ये मॉनिटर की स्क्रीन है, इस मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर ये अगर फाइल, ये वर्कबुक मॉनिटर की पूरी स्क्रीन के ऊपर फैली हुई है, देन इसको कहते हैं मैक्सिमाइज करना। क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज करना, ठीक है। यानी कि मैं आई रिपीट अगेन, भाई मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर, मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर MS एक्सेल की वर्कबुक को, MS एक्सेल की फाइल को या वर्कबुक को फैला देना क्या कहलाता है, मैक्सिमाइज कहला। और रिस्टोर करना, रिस्टोर करना क्या होता है, मॉनिटर की जितनी स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन के कंपैरिजन में मेरी MS एक्सेल की फाइल को थोड़ा छोटा कर देना। आप रिस्टोर कर दोगे, जैसे ही आप रिस्टोर बटन के ऊपर क्लिक करोगे, एक बार आपने मैक्सिमाइज कर दिया ना, मैक्सिमाइज अगर आपने कर रखा है, देन आपको सीधा किसका बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर रिस्टोर का बटन मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, वो चेंज हो जाता है। रिस्टोर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो ये फाइल है इसके मॉनिटर के स्क्रीन के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। मॉनिटर के स्क्रीन के कंपैरिजन में MS एक्सेल की फाइल को थोड़ा छोटा कर देना क्या कहलाएगा, मैक्सिमाइज करना, सॉरी रिस्टोर करना। ये काम किससे करेंगे, ये एक ही बटन है, इसी बटन से काम करने वाले, मैक्सिमाइज वाले बटन से ही 2 काम हो जाएंगे। इसके बाद क्लोज करना, अभी क्लोज करना समझना है। क्लोज करना का मतलब ये नहीं है कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को क्लोज करना, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लोज करने से मेरा मतलब है MS एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज करना। इफ वी वांट टू क्लोज द MS एक्सेल वर्कबुक देन वी यूज दिस क्लोज बटन। ओ समझे कि नहीं समझे, अरे MS एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज करना है आपकी। अगर मान के चलो आपने देखो, अगर एक ही वर्कबुक ओपन कर रखी है भाई, मान के चलो अगर एक ही वर्कबुक ओपन है तो सीधी सी बात है भाई, सारा का सारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। लेकिन यदि 4, 5, 6, 7 वर्कबुक आपने ओपन कर रखी है, देन क्या होगा, पर्टिकुलर जिस भी आप वर्कबुक के ऊपर काम कर रहे हो करंट में, वो ही आपकी वर्कबुक क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो समझना बात को, क्लोज करने से क्या मतलब है, MS एक्सेल की क्या करेंगे, वर्कबुक को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा। अभी इनकी शॉर्टकट देखो भाई, शॉर्टकट्स देखो, इनकी शॉर्टकट्स क्या होने वाली हैं। आपसे डायरेक्ट शॉर्टकट पूछेगा। मिनिमाइज करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+। अभी देखो शॉर्टकट का फंडा भी शुरू हो गया अपना, ठीक है। शॉर्टकट्स MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट की सारी करवा दूंगा, ठीक है। और विंडो वाली तो कम से कम 100-150 शॉर्टकट आपको करवा दूंगा, और अपनी बुक के अंदर भी हैं। समझ रहे बात को, तो शॉर्टकट का कोई भी टेंशन लेना नहीं है, एक भी % गलत होने वाला नहीं है अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है। मिनिमाइज करना, मिनिमाइज की होती है कंट्रोल+F9। F9 क्या होती है, जब मैं आपको कीबोर्ड करवा रहा था, मैंने आपको बताया था भी जो फंक्शनल की होती हैं F1 से लेकर F12 तक, उनका पर्टिकुलर कोई यूज नहीं होता है। हालांकि विंडो में होता है, विंडो वाली करवा दूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर उनका यूज डिफरेंट होता है।
MS एक्सेल में कोई अलग काम होगा, MS पावर पॉइंट में कुछ अलग काम होगा और MS एक्सेस में कुछ अलग काम होगा। इसी प्रकार MS एक्सेल में इनका क्या अलग अलग डिफरेंट यूज होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम इनको चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आती है मेरे पास कंट्रोल प्लस F9। तो कंट्रोल प्लस F9 से क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करना। कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10 क्लोज की बाद में बताएंगे। रिस्टोर करना, रिस्टोर करने की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस F5, रिस्टोर करना कंट्रोल प्लस F5। ठीक है, ये 3 शॉर्टकट आपने याद रखने हैं। इसी के साथ चौथी शॉर्टकट क्या याद रखनी है आपने, दिख रहा ना यहाँ तक, दिख रहा है, चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तीनों की कंबाइन शॉर्टकट क्या होगी, तीनों की कंबाइन शॉर्टकट ओल्ट प्लस स्पेस, ओल्ट प्लस स्पेस। देखा आ गया ना ओल्ट। ओल्ट मैंने बताया था एक कैसी की है, कॉम्बिनेशन की है भाई, कॉम्बिनेशन की है, एडजस्टमेंट की है या मॉडिफायर की है। इसको एडजस्टमेंट की, मॉडिफायर की या फिर क्या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन की। तो ओल्ट का किसी दूसरी की के साथ हमने यूज किया है, स्पेशल ओल्ट का कोई यूज नहीं होता है, अकेली स्पेसिफिक इसका यूज नहीं होता है, किसी ना किसी अदर की के साथ कंबाइन करके इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ओल्ट प्लस स्पेस, इन तीनों की क्या होती है, कंबाइन शॉर्टकट होती है। कंबाइन शॉर्टकट से मेरा मतलब है जैसे ही आपने क्या किया, ओल्ट प्लस स्पेस को प्रेस किया, आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये पॉपअप बॉक्स है, इसके अंदर आपको मिनिमाइज की, ठीक है, मिनिमाइज की, मैक्सिमाइज की, रिस्टोर की और क्लोज की, तीनों की चारों की आपको क्या मिल जाएंगी, कमांड्स मिल जाएंगी और आप इनके ऊपर भी जाके ऑपरेट कर सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। आगे बढ़े, यस यू गॉट इट, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, ठीक है भाई। तो मैंने आई रिपीट अगेन, जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, आई रिपीट अगेन, मैंने बताया 3 बटन मिलेंगे कहाँ पर, टाइटल बार के ऊपर, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। मिनिमाइज करना, टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज कर देना। मैक्सिमाइज करना, फुल स्क्रीन को फैला देना, मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर फैला देना, किसको, वर्कबुक को। क्लोज कर देना, आप अपनी MS एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज कर रहे हो। रिस्टोर करना, मॉनिटर की स्क्रीन की कंपैरिजन में, मॉनिटर की स्क्रीन की कंपैरिजन में MS एक्सेल की वर्कबुक को थोड़ा छोटा कर देना, सीधी बात है। तीनों के शॉर्टकट मैंने बता दिया, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F10, ओल्ट प्लस स्पेस कंबाइन शॉर्टकट एंड कंट्रोल प्लस F5 रिस्टोर की हो जाएगी। क्लोज की मैं आगे बता दूंगा, जब आएगा ना एग्जिस्ट वाला तब साथ करवा देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो। यहाँ तक का मामला क्लियर है भाई, वेरी गुड। आगे देखते हैं अभी। अभी देखो इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार बाद में करेंगे, ऑफिस बाद में करेंगे। रिबन की बता देता हूँ थोड़ी सी बात, रिबन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो रिबन, ये जो रिबन है इसको क्या कहेंगे, मेनू बार कहते हैं, मेनू बार, ठीक है। मेनू बार में मैंने आपको बताया क्या मिलेंगे, मेनू मिलने वाले हैं और मेनू के अंदर क्या मिलेगा, कमांड्स, COMMANDS, ठीक, कमांड्स क्या मिलेगी, कमांड्स मिलेंगी। इट मीन्स, एक सेकंड, मेनू के अंदर आपको क्या मिलेंगी, कमांड्स मिलेंगी। इट मीन्स आई कैन से दैट लिस्ट ऑफ कमांड इज नोन एज, लिस्ट ऑफ कमांड इज नोन एज मेनू। लिस्ट ऑफ कमांड को क्या कहते हैं, मेनू कहते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स। प्रश्न आया हुआ भाई, ठीक है, वो पूछेगा लिस्ट ऑफ कमांड को क्या कहेंगे, मेनू कहेंगे। अगर कभी भविष्य में फिर पूछ ले लिस्ट ऑफ मेनू, लिस्ट ऑफ मेनू क्या कहेंगे, मेनू बार, क्या कहेंगे, मेनू बार। ये बात समझनी होगी। इसके बाद देखो सिंपल सी बात है, यहाँ तक का मामला अगर आपको क्लियर है, फिर देखो इसके अंदर जितने भी आपको होम टैब है, इनसाइड टैब है, रिव्यू है, प्रेजेंटेशन, जो भी व्यू रिव्यू जितने भी आपको इसके अंदर टैब मिलने वाले हैं वो बाद में करेंगे। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ। अभी देखो जो MS एक्सेल की 1 वर्कशीट है, MS एक्सेल की एक जो वर्कशीट है, जब इसके ऊपर आपने क्लिक कर रखा है तो ये सारा का सारा डाटा किसका है, एक वर्कशीट का डाटा होने वाला है। अभी देखो भाई, एक बार रफ करना पड़ेगा भाई इसको, आप साथ साथ नोट करते चलना, ठीक है। जो भी आप करना चाहो नोट करते चलो, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अभी समझो बात को। आई रिपीट अगेन, मैंने बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ अभी तक इतना बताया है गाइज,
यार जो मेरी MS एक्सेल की वर्कबुक है, इस वर्कबुक में आपको क्या मिलेगा, 3 बाई डिफ़ॉल्ट वर्कशीट मिलने वाली है और पर्टिकुलर एक वर्कशीट के ऊपर आप काम कर सकते हो। एट ए टाइम आप एक ही वर्कशीट के ऊपर काम कर, अरे यार सीधी बात है, अपने पास बुक होती है, मतलब एक बुक नहीं, आप बुक मान लो, किताब मान लो, कॉपी मान लो, ठीक है, कॉपी के अंदर पेज होते हैं, एक समय के अंदर तो आप एक ही पेज पे काम करोगे ना, ये तो नहीं है ना आप ये एक पेज पे भी काम कर रहे हो, दूसरे पे भी कर रहे हो, तीसरे पे भी कर रहे हो एक समय के अंदर, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलीवेंट, सो दैट मैंने बताया यार कि जो आपने जो वर्कशीट है, वर्कशीट के ऊपर एक ही, जो पहली वाली वर्कशीट हो या दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, कौन सी भी वर्कशीट, एट ए टाइम हम एक ही वर्कशीट के ऊपर काम कर सकते हैं। सो दैट चीज़ों को यहाँ समझना ये है कि एक ही वर्कशीट का डाटा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी देखो इसके अंदर आपको फॉर्मूला बार भी बताएंगे, ठीक है, फॉर्मूला बार का काम बाद में बताऊंगा और इसका भी बाद में बताऊंगा। अभी अपने को क्या समझना है, ये वाला जो सिनेरियो है इसको समझना है, ये वाला जो आपके सामने मैंने इंटरफेस बनाया है इसको समझेंगे कैसे। देखो MS एक्सेल की फाइल को जैसे आपने खोला, MS एक्सेल की फाइल को खोला, उसको मैंने नाम दे दिया वर्कबुक, और एक वर्कबुक में आपको बाई डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट मिलने वाली हैं। एक वर्कशीट में आपको क्या मिलेंगी, एक वर्कशीट में आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी, कुछ वर्टिकल लाइन मिलेंगी, जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी, कुछ वर्टिकल लाइन मिलने वाली हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ वर्टिकल लाइन। जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये पड़ी लाइन है, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये जो खड़ी लाइन है, ये वाली, ये जो खड़ी लाइन है, इनको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। सीधी अपनी आम भाषा में समझो, मैंने कोई भी टेक्निकल वर्ड अभी तक यूज नहीं किया है, मैंने बताया यार इस वर्कशीट के अंदर, एक वर्कशीट के अंदर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी, कुछ वर्टिकल लाइन मिलेंगी। जो अपनी खड़ी लाइनें हैं इनको हमने क्या दे दिया, वर्टिकल, क्या नाम दे दिया, वर्टिकल लाइन। और जो ये पड़ी लाइन है इधर वाली, लेटी हुई, ऐसे लेटी हुई, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये तो चीज़ होगी अपनी नॉर्मल बातें, कहीं पर भी आप देख लेना, ठीक है, आप मैथमेटिक्स की बात करो, आप स्टैटिस्टिक्स की बात करो, आप कॉमर्स की बात करो, आप आर्ट, अरे समझना है यार, कहीं पर भी आप जब बात करते हो खड़ी और पड़ी लाइनों की, चाहे आप जियोग्राफी की बात करो या आप इस रूम के अंदर भी कुछ खड़ी लाइन है, कुछ पड़ी लाइन है, तो हमेशा जो भी खड़ी लाइन होती है उनको वर्टिकल कहते हैं, क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। और जो पड़ी लाइनें होती है, टेढ़ी ऐसे ऐसे होती है लाइन, जो क्षैतिज रूप में लाइन होती है, उनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। इनकी हिंदी समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना भाई, ठीक है। लेकिन MS एक्सेल की वर्कबुक में अगर मैं बात करूं, MS एक्सेल की वर्कबुक के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको क्या कहते हैं, MS एक्सेल में इन हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं भैया रो, क्या बोलेंगे, रो। और जो वर्टिकल लाइन है इनको कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम। अर्थात जो खड़ी लाइन है कॉलम, पड़ी लाइन है रो, समझ रहे हो बात को। ये भी एक फैक्ट है, हमेशा जो पड़ी लाइन है उनको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, चाहे आप टेबल की बात कर लो, और जो खड़ी लाइन है उनको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ें हमने समझ ली हैं। जहाँ पर एक कॉलम और एक रो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको एक सेल कहते हैं। ये क्या बन गई, एक सेल बन गई, ठीक है, समझो बात को। क्या लिखूँ मैं, जैसे कि वर्डिंग में हम लिख सकते हैं कि मैं वर्बली बोल के बता देता हूँ कि जहाँ पर भैया दो नहीं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है, वो वहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सेल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एक सेल बनेगी। जहाँ पर जैसे ही देखो, समझ रहे बात को, जहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक रो एक कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर एक सेल बन जाएगी। यानी कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल लाइन और ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और यू कैन से दैट ए वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए रो और ए कॉलम इज नोन एज सेल। ओके, यू गॉट इट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। अभी देखो भाई इसके अंदर और क्या, चलो पहले हम लोग कर लेते हैं, डाटा कर लेते हैं।
रो एंड कॉलम का डाटा कर लेते हैं, उसके बाद एक्टिव सेल कर लेंगे, उसके बाद एक्टिव सेल के बाद आपको मैं ये सारा नंबरिंग बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे, क्या मैं इसको रफ ही कर देता हूँ भाई, इसको रफ करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको रफ करना ही पड़ेगा एक बार के लिए। एक टेबल मैं आप लोगों के सामने बनाने वाला हूँ। यकीन मानो अगर इस टेबल को आपने पढ़ लिया ना अच्छे से इस टेबल को आपने यदि याद कर लिया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे MS एक्सेल 2003 की, बात करेंगे 2007 की। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ये टेबल आप बना लेना ऐसे। अभी बात को समझो, जैसे एक वर्कशीट का, मैं पहले बोल दिया मैंने, एक ही वर्कशीट का डाटा बताने वाला हूँ। प्रत्येक वर्कशीट में डाटा सेम होता है और हमको एक ही वर्कशीट का डाटा करना होता है। तो एक वर्कशीट जो मेरे पास ओपन है वर्कबुक के अंदर, एक वर्कशीट जो ओपन है, ये सिनेरियो आपके सामने है, इंटरफेस आपके सामने है। इसके अंदर 2003 या 2007 की अगर मैं बात करूँ भाई, रो कितनी होने वाली है, अभी मैंने बता दिया। जो आपकी जो पड़ी लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइंस हैं, वी कैन से दैट दीज आर रोज, ये रो हैं। तो ये कितनी होंगी रो, अभी तो देखो यहाँ पर तो आपको 10-12 नजर आ रही हैं, तो ये क्या 10-12 ही होती है? अरे नहीं होती यार, कितनी होती है वो समझना है। इसी प्रकार आपको जो खड़े ये खड़े कॉलम नजर आ रहे ना, कॉलम कितने होंगे, क्या आम तक ही हैं? अरे नहीं, कॉलम भी बहुत सारे होते हैं। और इसी प्रकार ये सेल तो आपको नजर ही आ गई है ना। अगर कॉलम या बात करूँ रो बहुत सारे हैं, तो सेल तो ओबीस सी बात है बहुत सारी होने वाली हैं। जैसे कि अगर 2003 की हम बात करते हैं तो रो की संख्या कितनी होने वाली है? MS एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होने वाली है, बताओ जरा, किसी को पता है क्या? यानी कि 65,536। ये डाटा, ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, उंगलियों के ऊपर आपके नागिन डांस करना चाहिए, ठीक है। इस डाटा को मैंने बताया 65,536, 65,536। दूसरा होता है इसके अंदर 256, कॉलम की संख्या 256, 65,536 कॉलम की संख्या 256। इसी प्रकार रो सेल की संख्या कितनी हो जाएगी? सेल की संख्या 1,67,77,100, 1,67,77,189, 89, ठीक है, आई थिंक 89 है। 1,67,77,189। इसके बाद देखो रो की संख्या, अगर मैं 2007 के अंदर बात करता हूँ, रो की संख्या 2007 में कितनी होने वाली है? 10,48,576। अरे एक मोबाइल नंबर याद कर लेते हो तो ये डाटा याद नहीं कर सकते? अगर ये डाटा याद कर लिया एक नंबर पक्का हो जाएगा। कई बार ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी यही क्वेश्चन उठता है जी, इस डाटा को याद कैसे करें, याद नहीं रहता। भाई याद करने का एक ही तरीका, बार बार इसको लिख के देखो, 5-7 बार मुंह से बोल के देखो। मैं बार बार यही कहता हूँ, जहाँ पर भी बैठे हो 5-7 बार इसको बोल दिया करो यार मुँह से। क्या? 65,536, 65,536 एंड नेक्स्ट 256, 1,67,67,189, 1,67,67,1 आई थिंक इस डाटा में मेरे को गड़बड़ नजर आ रही है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ठीक करवा दूंगा। बाकी मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी गड़बड़ भी हो सकती है। इसके बाद देखो 2007 के अंदर रो की संख्या कितनी हो जाएगी? 10,48,576, 10,48,576। नेक्स्ट कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी? 16,384, 16,384, यस, 16,384,
16,384, दैट इज कॉलम की संख्या 2007 में कितनी हो जाएगी 16,384। सेल की संख्या कितनी हो जाएगी 17 अरब 17 करोड़ 17 अरब 17 करोड़ 69,000 69 मीन्स 69 17 अरब 17 करोड़ 69,000 98 लाख 17 अरब 17 करोड़ 69,000 98 लाख 184। ठीक है 184 यस। तो कितनी हो जाएगी 17 अरब 17 करोड़ 69,000 98 लाख 184, ये हो जाएगी सेल की संख्या। ठीक है ये हो जाएगी सेल की संख्या। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है भाई MS Excel 2003 या MS Excel 2007 के अंदर रो कॉलम या सेल की संख्या कितनी कितनी होने वाली है, वो डायरेक्ट पूछेगा MS Excel 2007 में सेल की संख्या कितनी होती है। सो दैट गाइज ये था आज का लेक्चर, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर। ठीक है मैं इतना लंबा लेक्चर करना नहीं चाहता था बट हो गया क्योंकि डाटा भी आपको बहुत ज़्यादा करवाना है। तो देखो अभी के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। सेल की संख्या मैं आपको एक बार इसमें चेक करके फिर से बता दूंगा। ठीक है थोड़ा माइंड से मेरे भी स्लिप हो गया है, समझ रहे हो बात को, कई दिन हो गए ना पढ़े हुए। तो ये है चीज़ें, करना क्या है नोट डाउन करो, नोट डाउन मत करो तो अपनी बुक ले लो और जो डिवाइन स्टडी ऐप है भैया 5 स्टार की रेटिंग देके अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। ठीक है थैंक यू गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, हैव ए नाइस डे।